तो आगे पढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था, राइट। तो उसमें क्या पढ़े थे कि अगर दो यस पॉइंट सर। दिए जाएं, दो पॉइंट दिए जाएं, क्या, मान लो ये क्या है, एक कोऑर्डिनेट है, एक्स है, और एक ये वाई है, ठीक। और दो पॉइंट हो, ए और ये पॉइंट क्या है, बी है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, ए की कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 है, और बी की क्या है, x2 y2 है। तो जो ए बी डिस्टेंस थी, है ना, वो क्या थी, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये तो डिस्टेंस हो गया। अगर मान लो ओरिजिन से बात की जाए, कहाँ से, ओरिजिन से, तो उस केस में ये क्या है, ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस से भी हो गया। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस की बात की जाए, ठीक, क्या, ओ ए, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट जो कोऑर्डिनेट होंगे उसके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, याद है, क्या पढ़ा था, सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ ये फॉर्मूला जो हो गया, ये किसका हो गया, ये तो डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्म, राइट। और अभी क्या पढ़ेंगे, सेंस। सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या था, सेक्शन फॉर्मूला कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था कि किसी भी एक्स एक्सिस में, ठीक, कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, एक्स और वाई दिए गए हैं, ठीक, और दो पॉइंट, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी दिख रहा है, ये पी के बीच में मान लो कोई क्या है, एक पॉइंट पी लेना है, जिसको मान लेते हैं एक्स का वाई मान लेते हैं, जहाँ पे एक कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, और बी की क्या है, x2 y2 है। क्लियर है। और जो पी पॉइंट है, ये इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है, एम और एन में। तो ये ए बी जो पॉइंट बन रहा है, ये इसके बीच में मतलब बन रहा है, राइट। तो अगर अंदर बने तो बोलेंगे इंटरनली, और अगर मान लो कहीं बाहर बनेगा, मान लो इस जगह पे ये मान लो पॉइंट क्यू है, ठीक, तो ये क्या होगा, एक्सटर्नली होगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो इसमें एक होता है इंटरनल, क्या होता है, इंटरनली, इंटरनली जो पॉइंट क्या है यहाँ पे, पी है, ठीक, जो क्या करता है, डिवाइड करता है लाइन को एम और एन में, है कि नहीं। तो इसमें यस कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, हाँ, एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो पहले का रेशियो एम, x2 x2 प्लस प्लस एन n1 x1 अपॉन में अपॉन m प्लस n। m प्लस n। ये क्या हो गया, ये x हो गया है, ठीक। तो अगर ये x हो गया है, तो बता दो y क्या होगा, y होगा m y2 m x y2 प्लस प्लस n n y1 y1 अपॉन में अपॉन m m प्लस n। n। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। यस सर। हाँ, ये किसका है, ये इंटरनली है, ओके। अब क्या बात करेंगे, एक्सटर्नली, ठीक। एक्सटर्नली यहाँ पे जो पॉइंट है, किसके पॉइंट है, ये जो पॉइंट आए हैं, ये पी के आए हैं, जो एक्स कॉमा वाई है, ठीक। अभी क्या देखेंगे, एक्सटर्नल देखेंगे। एक्सटर्नल क्या होंगे, मान लो पॉइंट क्यू है, ठीक, और किस रेशियो में कर रहा है, चलो इसको डायग्राम बना के देखते हैं। ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। क्लियर है। तो क्या होगा, पॉइंट क्या हो जाएंगे, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके x1 y1 है, इसके x2 y2 है। तो एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ कि इस लाइन पे नहीं है, कहीं और है, कहाँ है, बाहर कहीं है। इस लाइन को आगे बढ़ा दो, और ये पॉइंट क्या है, क्यू मान लो। तो जो पहला पॉइंट है ए, जो पॉइंट क्यू निकालना है, वो कितना है, मान लो ये एम है। क्लियर है, ठीक। और जो दूसरा पॉइंट क्या है, ये बी, इसकी कितनी है, ये एन है, ठीक। तो अगर पहले वाले में ध्यान से देखा जाए, तो ए बी कितनी थी ओवरऑल, एम प्लस एन था ना, ठीक।
और इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m माइनस M n। minus N. वेरी गुड। ठीक। तो अगर एक्सटर्नल बात की जाए, क्या है एक्सटर्नली, है ना, क्या पॉइंट माना है, क्यों, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, m/n में। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ठीक है, देखते हैं क्या हो जाएंगे। इसका हो जाएगा x इक्वल टू, क्या हो जाएगा, m mx2 x टू minus n nx1 वन, राइट, upon m अपॉन minus में n. m माइनस n है, ये x हो गया। और y क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा बताओ। my2 minus ny1 upon m minus n. वेरी गुड, क्या होगा, my2 माइनस n y1 अपॉन में m माइनस n। और इसको यूज कैसे करना है, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्या आता है, ठीक, पहला क्या होगा डिस्टेंस, दूसरा क्या हो गया सेक्शन फॉर्मूला हो गया, ओके। और नेक्स्ट क्या आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, क्या है एरिया। तो एरिया के लिए क्या होगा, चलो देखते हैं। एरिया क्या है, एरिया, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला पता है क्या होता है, यहाँ चलो देखते हैं क्या होगा। मान लो कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स है, और ये क्या है, वाई है, और ये ट्रायंगल हो गया, है ना। ये मान लो पॉइंट ए, ये बी, और ये सी। मान लो ए के क्या है, x1 y1 है, बी की क्या है, x2 y2 है, और सी की क्या है, x3 y3। क्लियर है। तो बात यह है, अच्छा बता दो, कोई ट्रायंगल दिया जाए, तो जनरली ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, बताओ। 1/2 बेस Into base into height. हाइट, ये होता है ना। लेकिन इसमें क्या But sir, बेस और हाइट, हाँ ये इसमें तो तो राइट कोऑर्डिनेट दिए एंगल गए का हैं। होता है ना. राइट एंगल यस ट्रायंगल सर. होता है, नहीं किसी भी ट्रायंगल का हो ये फॉर्मूला लगेगा सब में। क्लियर है, सब में अप्लाई होगा ये। बट राइट एंगल यस ट्रायंगल में सर. इजली जो हाइट है वो इजली आ जाती है कि नहीं। यस सर, ऐसे ठीक है, हाइट फाइंड करनी पड़ेगी. हाँ ठीक है। इसके अलावा लास्ट क्लास में, क्लास 9th में क्या पढ़ा था, हीरोन फॉर्मूला पढ़ा था, याद है कि नहीं, याद है कुछ, हीरोन, याद है। यस सर. हाँ, तो वो फॉर्मूला याद है क्या था, उसका फॉर्मूला एरिया निकालने का याद है। रूट s minus a, s minus b, s minus c. वेरी गुड, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जहाँ एस क्या है, ये हाफ पेरीमीटर, सेमी मतलब पेरीमीटर क्या हो, पेरीमीटर. हाँ, तो ए प्लस बी पेरीमीटर होगी तो हाफ। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, ये एरिया का दूसरा फॉर्मूला हो गया, राइट। तो जो जैसा जहां जिस कंडीशन में जो जैसा दिया जाए उसके अकॉर्डिंग, अगर तीनों तो अलग अलग दी गई हैं तो अंडर रूट ये लगा देंगे, हीरोन फॉर्म लगा देंगे, है कि नहीं, हीरोन। अगर बेस हाइट दिया गया तो ये लगा देंगे, ठीक। अगर बात ये, अगर कोऑर्डिनेट दिया जाए, है ना, तो उसे कैसे निकालेंगे, है ना। तो उसका भी एक फॉर्मूला है, चलो देखते हैं कि यहाँ पे क्या फॉर्मूला इसका है। हम्म, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का, एरिया इक्वल टू क्या होगा, 1/2 इंटू में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस क्या, x3 y1 माइनस y2। क्लियर है। अब बात यह है कि फॉर्मूला तो हो तो गया है, ठीक, लेकिन इस फॉर्मूले को याद कैसे करें, ठीक। तो क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीके बता रहा हूँ। एक साइक्लिक ऑर्डर बनाने, ऐसे साइकिल बना लेना, ठीक। यहाँ लिखना 1, अच्छा 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा। तो जनरली एरिया फॉर्मूला क्या होता है, दो चीजों मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या, दो कोऑर्डिनेट का होंगे, ठीक। तो
पहला क्या है कि x × y2 - y3। सीक्वेंस की बात की जाए तो पहले देखो ये वन दिख रहा है, 1 2 3, क्लियर है। फिर 2 के बाद क्या आएगा, 3, फिर 1, फिर 3 1 2। इतना क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो गया ये फॉर्मूला? यस। हम्म। एक तरीके से देखा जाएगा, ध्यान से देखो तो 1/2 बेस इंटू हाइट के फॉर्मूला लग रहा है, नहीं लग रहा है एक तरीके से? 1/2 बेस मान लो x1 मान लो, हाइट क्या हो जाएगी y2 - y3 उसके करस्पॉन्डिंग। ऐसे ही करके आ जाएगा ये करके, क्लियर है। तो पहले तो फॉर्मूला याद हो कि नहीं याद हुआ? हम्म, यस सर, हो गया। चलो ठीक है। अब आ जाओ, इन्हीं बेस पे क्वेश्चन लगाते हैं। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। क्या है? लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है। ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये पॉइंट दिए गए हैं। और क्या कहा गया, ये इंटरनली कहा गया है कि नहीं? पॉइंट क्या क्या है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो फॉर्मूला हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्या दिया जाएगा, चलो एक करके देखते हैं क्या हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एक्स का इंटरनल फॉर्मूला क्या होगा? एक्स इक्वल टू क्या होता है, m x1। mx2। वेरी सर गुड। x2 एम होगा। एक्स टू हाँ, वेरी गुड, प्लस n n x1 nx1 अपॉन में अपॉन m m प्लस प्लस n। एन। ये x हो गया है, ठीक। और y का फॉर्मूला क्या होता है? y का होता है my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस एन। किस रेशियो में कहा गया है, 3:1। तो कितना हो गया है, पहले 3 इंटू x2 कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, 8 है कि नहीं, बता दो 8। देखो बाद वाला क्या है, ये x2 है ना, साफ साफ नहीं दिख रहा है क्या, रुको तो। यस सर, देखा। हम्म, ये x1 है, ये x2 है। तो क्या x2 क्या है, 8 प्लस n कितना है 1 इंटू x1 कितना है 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 + 1। कितना हो गया है, 8 3 24 और 4 28 है। कितना हो जाएगा, होगा ना, अपॉन में क्या आएगा 4, कितना हो जाएगा 7, क्लियर। नीचे देखते क्या हो जाएगा, my2 m कितना है 3, y2 कितना है 5 प्लस 1 इंटू क्या होगा, y1 कितना है -3 अपॉन में 3 + 1। तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 और -3 12 है कि नहीं, 12/4 इक्वल टू 3। तो पॉइंट क्या हो गया, 7,3 होगा कि नहीं 3। होगा बता दो, क्या हो गया 7 7,3, क्लियर है, वही पूछा था। तो आगे 7,3 रिक्वायर्ड पॉइंट है कि नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। सेवन क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो डज पॉइंट, क्या किया, देखिए एक पॉइंट क्या दिया गया, क्या 4,-6। ये पॉइंट डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को। मतलब क्या दिया गया, ये एक्स वाई की वैल्यू दी गई कि नहीं, बता दो, बोलो क्या बताया था यस सर। कि ये एक लाइन सेगमेंट है ना। और यहाँ पे क्या दिया गया, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ये बीच वाला दिया गया, कितना दिया गया है -4,6 दिया गया है। किस लाइन को ज्वाइन करता है, ए और बी को, ए कितना है माइनस -6 सिक्स कॉमा 10। 10, ठीक। और दूसरा पॉइंट कितना है, ये बी, ये है 3 कॉमा माइनस कमा 8। -8 है, क्लियर है। अगर ऐसा है तो क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, मतलब क्या होगा, ये m और n निकालना है कि नहीं। तो जो फॉर्मूला दिया गया उसको सिंपली रख लो, आ जाएगा। क्या होता है यहाँ पे अच्छा कौन सा डिवाइड कर रहे हैं, इंटरनली कहा गया एक्सटर्नली कहा गया है, ऐसे तो कुछ कहा नहीं गया है, कहा गया है, बोलो। नो सर। नहीं कहा गया है, ठीक। अच्छा, तो यहाँ मान लेते हैं क्या, कि ये इंटरनली कर रहा है, ठीक। बट क्या, सर, हाँ बोलो। वो वो बीच में लिखा है ना कि ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है
ए बी को, हाँ तो हाँ इंटरनली होगा। हाँ, क्लियर है। तो जो भी कोई क्वेश्चन निकालना कभी भी मान लो, ठीक, उस क्वेश्चन में उसका हिंट दे रहता है कि कौन सा निकालना है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? लिखा है तो क्लियर है। और सोचने की बात है, ठीक, कि अगर नहीं पता मान लो फिर भी, तो लॉजिक लगाना पड़ेगा क्या। ये पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये क्या है? ये एक्स की कोऑर्डिनेट क्या है? -6, 10 है कि नहीं, बता दो। और बाद वाला पॉइंट क्या है? 3, 8। तो जो बीच वाला पॉइंट क्या है? -4 है। तो -4 क्या है? -6 और 3 के बीच में आएगा नहीं आएगा, बता दो। आएगा कि नहीं आएगा? अगर मान लो जो -4, 6 देख के जगह कोई पॉइंट दिया होता है जिसकी एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी होती है, तो एक्सटर्नल होता कि नहीं होता, बता दो। यस सर। तो जो वैल्यू देगी उस वैल्यू से भी तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इंटरनली होगा कि एक्सटर्नली होगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। खुद सोचो कि अगर इसके एक्स के जो कोऑर्डिनेट हो कितना है, ये 3 है मैक्सिमम बाद वाले के, तो उसके बाद अगर वैल्यू आ जाती तो मतलब क्या होता है? एक्सटर्नली होते कि नहीं होते? क्लियर है। तो हम ये बता रहे हैं इस क्वेश्चन जो दिमाग लगा लिए, ठीक, कि किस पॉइंट तुमने कहा इंटरनली है, लेकिन कैसे होगा ये ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। इसे आ रहे कि नहीं आ रही बोलो। यस। बहुत यस। इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि इंटरनली होगा एक्सटर्नली होगा ये चीज, कि क्या होगा। क्लियर। तो अगर इंटरनल होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? -4 = क्या होता है फॉर्मूला? एम mx2 एक्स टू प्लस एन प्लस एक्स वन एन अपॉन एक्स एम वन प्लस एन। अपॉन में m प्लस एम n प्लस होगा। एन। हाँ, ठीक। तो m प्लस n मान लेते हैं। तो अब बता दो इससे क्या हो जाएगा? m कितना हो जाएगा? m निकालना है। x2 कितना है यहाँ पे? 3 है कि नहीं है? बोलो। तो ये यस कितना हो सर। जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3m हो जाएगा। 3m। और x1 कितना है? -6। तो -6n होगा नहीं होगा? अपॉन में यस सर। m प्लस n होगा कि नहीं होगा, बता दो। ये क्या हो गया? -4 बराबर है कि नहीं? अब इससे एक क्या रिलेशनशिप आएगा कि नहीं आएगा? m और n में रिलेशनशिप आएगा कि नहीं आएगा, बता दो। इससे m और n में एक रिलेशनशिप आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। यस सर। हम्म, ठीक। तो अभी क्या करेंगे? हम्म, चलो, इससे एक रिलेशनशिप आ जाएगा, है कि नहीं? ये तो किसका हो गया? एक्स का हो गया। वाई वाला निकाल लेते हैं, है ना? तो वाई वाला क्या हो जाएगा? हम्म, बताओ। वाई, वाई के लिए करते वाई इक्वल एम कितना हो वाई टू जाएगा? माइनस। अब वाई के निकालते हैं तो वाई को कितनी दी गई यहाँ वही पे? लगेगा। 6 दी गई। हाँ वही लगेगा। तो 6। m, हाँ, y2 कितना है यहाँ पे? बताओ। -8 है। -8। -8 है। प्लस n, y1 कितना है? 10 10। अपॉन में एम प्लस एन। m प्लस n है। तो ये क्या हो जाएगा? -8m प्लस टेन 10 एन एन। अगर देखो तो दोनों साइड 2 से कॉमन है कि नहीं, ले सकते, डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बता दो। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? -4 -4m प्लस प्लस 5 एन। n अपॉन में एम प्लस एन। इतना होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये क्या हो गया? Equation 2। अब क्या हो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल है कि नहीं है? तो m और n सॉल्व हो जाएगा नहीं हो जाएंगे? हम्म, कैसे होगा? पता है कि नहीं? इसका कर लोगे नहीं कर लोगे, बता दो। वैल्यू सॉल्व करना है कि यस। बताएं? यस सर। हो जाएगा सर, सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड थे। सब्स्टिट्यूट भी लगा सकते हो या कोई और मेथड भी लगा सकते हो। यस सर। हमें क्या करना है? m और n में क्या निकालना है? रेशियो बस निकालना है ना। तो रेशियो निकालने के लिए कोई वैल्यू ले सकते हैं, है कि नहीं? तो क्या करते हैं? सिंपली क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, है ना? तो जो अपॉन का फैक्टर गैप हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है ना? चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। क्या करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो।
तो जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा -4 अपॉन में 3 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3m-6n अपॉन में -4m+5n, इतना होगा नहीं, बता दो, क्योंकि m+n तो कट जाएगा ना, ये आएगा नहीं आया, ये जो लिखा है ये आएगा नहीं आया, डिवाइड किया सिंपली। अच्छा चलो थोड़ा और इजी कर देते हैं, ये अपॉन में m+n और ये अपॉन में m+n, अभी आया कि नहीं आया, अरे भाई देखो, इक्वेशन 1 क्या है, ये है, और इक्वेशन 2 क्या है, ये है। आ गया सर, आ गया। अच्छा आ गया, नहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो हमने कहा नहीं आया फिर, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, ये m+n और m+n डिवाइड हो गया, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा ये, -4 कितना हो जाएगा, -16m होगा, नहीं होगा बता दो, यस सर। -16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16m। प्लस का होगा, प्लस का। यस हाँ, सर। और माइनस का 20n 20n। इक्वल टू 3 3 जा 9m, 9n। और -6 3 जा 18n। 18n है। n। तो m और को एक पास कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस क्या हो जाएगा, ये 16m -9n m इक्वल टू -18n -18n और प्लस प्लस 20n। 20n। तो m कितना हो जाएगा, 16 -9 कितना हो जाएगा, 7m इक्वल टू 2n, होगा नहीं होगा, -2। ओ, तो 2n। क्या यस निकालना सर। है, m/n इक्वल टू 2/7 आएगा नहीं आएगा बता दो। 2/7। यस सर। यानी 2:7। और तो इसमें रेशियो तो यही था ना, तो पूरा सब्स्टिट्यूट क्यों करना है जब आपको रेशियो निकालना है, तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होती है कि नहीं, एक ही क्वेश्चन सही हो जाएगा, है कि नहीं। यस सर, डिवाइड कर देंगे सिंपली। डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन लिया ना, एक ही क्वेश्चन से हो रहा था, देखो कैसे होता, चलो दिख रहे हैं। ये जो पहली क्वेश्चन क्या थी आई थी, ये आई थी नहीं आई थी बता दो, इसको ले लेते हैं चलो, ठीक। हम्म, इसी को सॉल्व करते हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -4m और -4n, होगा नहीं होगा, इक्वल टू 3m-6n, होगा कि नहीं होगा, बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब कितना हो जाएगा, m को एक पास करो तो क्या हो जाएगा इससे, -4m -3m हाँ इज क्या हो गया, इक्वल टू माइनस -4m और माइनस का 3m इक्वल टू -6n -6n प्लस प्लस 4n 4n, तो ये क्या हो गया, माइनस का 7m हो गया इज इक्वल टू इक्वल टू -2n। -2n, तो यस m सर, अपॉन माइनस। n इक्वल टू 2/7 आया कि नहीं आया। यस तो सर। जो हम लोग इतना करने की जरूरत है क्या, सिर्फ एक नो ही सर। पॉइंट से हो जाएगा, रेशियो निकालना है तो, यस सर। चाहे एक्स लो चाहे वाई लो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन सिर्फ 4 लाइन का है, पहली लाइन दूसरी लाइन और बाकी ये लाइन, है कि नहीं, बाकी जो नीचे कोई कोई मतलब नहीं, क्लियर है। यस। चलो नेक्स्ट है, हम्म, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन दिए गए हैं। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि दो पॉइंट दिए उसके जो पॉइंट निकालने थे हम, लेकिन ये क्या कह रहा है, ट्राई सेक्शन क्या गया है, मतलब कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है कि नहीं। अभी तक हम लोग क्या करते थे, बाई सेक्शन करते थे, याद करो क्या करते अभी तक हम लोग, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो अभी तक हम क्या करते थे कि पॉइंट मान लो निकालना हो, पे निकालना हो, ठीक, तो हम लोग निकाल लेते थे। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, 3 पॉइंट दे दिए गए हैं, पी क्यू दे दिए गए हैं, क्लियर है। यस सर। हाँ, यस सर। और जो पॉइंट दिए गए हैं ओ बी के दिए गए हैं, कितना दिए गए, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है 2, -2, है ना, ठीक, और बी के कितने हैं, -7, 4, और क्या कहा गया है,
कहा गया जो डिवाइड करो थ्री इक्वल पार्ट में कहा गया है। अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करने कहा गया है तो क्या निकालना है? जो पॉइंट कर रहे हैं मतलब पी के निकालना है, क्यों निकालना है? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन समझना ज्यादा जरूरी है। क्या निकालना है? पी निकालना है, क्यों निकालना है? क्लियर है? इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब बता दो कि अगर क्वेश्चन में कहा गया कि इक्वली डिवाइड है, मतलब कि ये वन होगा, ये वन होगा, नहीं होगा? होगा। तो अगर पी पॉइंट की बात की जाए, किसकी? पी पॉइंट की। तो पी अगर पॉइंट देखा जाए, तो ये देखा जाए तो ये रेशियो ए बी को क्या कह सकते हो कि ये 1:2 में डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? बता दो। जो पी पॉइंट है, यस सर। ठीक, किस रेशियो में हो गया लाइन को ए बी को? ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है। और जो क्यू पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1 में कर रहा है कि नहीं कर रहा? देखो, 2:1। क्यू के लिए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी पहला पॉइंट की? ये 2 हो जाएगी, है कि नहीं? और बाद वाली पॉइंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? पहला पॉइंट पी के लिए क्या आ जाए? ठीक। तो पहला पॉइंट पी के लिए ये कितना है? ये वो ये 1 है। और बाद वाला कितना है? ये 2 है। क्लियर रखने के लिए ये चीज। तो अगर वैसा है फिर तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया ना। अब पी पॉइंट निकालना है, इंटरवल निकालना है, क्या हो जाएगा? हम्म? ये रेशियो दिया गया है। तो मान लो पी के लिए पहले पॉइंट क्या होगा? x1 मान लो, पी एक्स पी मान लो। ठीक, एक्स पी क्या हो जाएगा? एम। क्या होता है फॉर्मूला? एम मतलब 1 इंटू x2 कितना है? x2 क्या है इसमें? 4। ये क्या है? क्लियर है? 4। mx2 प्लस n कितना है? 2 इंटू, अरे इसको ऐसे देखो ना, ये क्या है? ये m/n मान लो, है कि नहीं? नहीं आ रहा है क्या? हम्म? आ रहा सर। आ हाँ। रहा है, चलो वेरी गुड। तो क्या है? 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू क्या होगा? -2। होगा कि नहीं होगा? बोलो। बोलो क्या होगा? अगला पॉइंट क्या होगा बताओ? सर आप बोलो। एक्स निकाल रहे हैं ना? हाँ तो बताओ, ये तो पूछ रहा हूँ ना, क्या होगा बताओ? आपने तो वाई के लिए हैं कोऑर्डिनेट। वाई ले लें क्या? अच्छा हाँ। यस सर। तो चलो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 इंटू 2। 1 इंटू, ये 1 हो गया। कोऑर्डिनेट कौन से होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -7। -7 प्लस यस। 2 इंटू 2। इंटू x1 क्या है? 2। क्लियर है? अपॉन में क्या होगा? m+n, 1+2। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? एक्स पी आएगा कि नहीं आएगा? कितना हो गया? -7 और 4 कितना हो गया? -3। -3/3। 1 आ गया, -1 का नहीं होगा? ये आया कि नहीं आया? यस। हम्म। तो अगर ये आ गया है तो वैसे ही वाई पे निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 1 इंटू क्या होगा बताओ? 4। 1 इंटू 4, हाँ। y2 प्लस 2 इंटू वाई वन क्या है? -2। -2 माइनस। अपॉन में 1+2। तो कितना हो गया ये? 1+4, 4 और -4 0। ये कितना हो गया? 0। तो पी कोऑर्डिनेट कितने जीरो। हो गए हैं? जीरो। तो पी के पॉइंट -1 हाँ, पी के पॉइंट कितना हो गया? ये हो गया है -1, 0। तो वैसे क्यों आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बता दो? अब क्या करेंगे? हो जाएगा। 2:1 रेशियो लेंगे। क्लियर है? चलो, ये हो गया। पर सर, हाँ सर जैसे पी आ गए हैं हाँ। तो डायरेक्ट पीबी लाइन से नहीं होता 1:1 लेके? नहीं समझे, फिर से बोलो। जैसे पी के मिल गए हैं हाँ हाँ कोऑर्डिनेट हम हाँ हाँ। लोग, हाँ हाँ, ये भी कर सकते तो हो। पीबी का अगर अगर। अगर देखो, वेरी हाँ, ये ऐसे भी कर सकते हो कि अगर पी मालूम है क्या है, जैसे मान लो यहाँ पी हो गया है, ये बी है, और ये 1 रेशियो में है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा ये, है कि नहीं? तो पी कितना है बता दो? -1 कितना है? -1, 0 है, ठीक। और बी कितना है? -7, 4।
तो उन्होंने बीच में कितना का, तो बता -1 और -1 बीच में कितना है बता दो। -1 और -1 कितना हो गया, -8/2 कितना हो गया, 4 माइनस का। माइनस। क्लियर। और 0 + 4/2 2। आगे या अच्छा। नहीं आगे। यस। इससे क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि 1:1 में है। क्लियर है। क्योंकि मिड पॉइंट सिंपली कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। क्लियर है। दोनों से कर सकते हो, चाहे 1:1 कर लो, जब पी आगे आ गया तो 1:1 लगा के कर सकते हो, दोनों सही है। यस क्लियर है। हम्म। सर। ठीक है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है। क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो कह रहा है, ठीक, इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को। किसमें कहा गया है, फाइंड करना है, रेशियो निकालना है, इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड करता है, कौन डिवाइड करता है, वाई एक्सिस लाइन सेगमेंट को, जॉइनिंग द पॉइंट। एक पॉइंट ये दिया गया है, एक पॉइंट ये दिया गया है। क्लियर है। अच्छी एक बात बता दो, समझने की बात है। ठीक। जनरली क्या होता है, हम क्या लेते हैं, रेशियो क्या लेते हैं, M/2 लेते हैं, लेते कि नहीं लेते बता दो। लेते हैं हम। तो M/2 से आंसर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन एक सोचने की बात है, ठीक, कि अगर M/2 रेशियो निकालना है, और इसको क्या हम K/1 मान सकते नहीं मान सकते इजी करने के लिए। K/1। यस हम्म। सर हो जाएगा। हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि K की जो भी वैल्यू आएगी अगर फ्रैक्शन में आ रही है, मान लो K की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/7 आ रही है, तो मतलब क्या होगा कि M की वैल्यू कितनी होगी, 2, और N की वैल्यू रेशियो 7। 7। यस क्लियर है। सर। तो बेटर क्या करेंगे कि उसको किस रेशियो मानेंगे, कैलकुलेशन सिर्फ इजी करने के लिए, नहीं तो M/N में भी मान सकते हो। क्लियर है। ठीक है। तो दो पॉइंट दिए गए हैं। ठीक। तो उससे अगर रेशियो निकाला जाए तो उनके ये आगे हो जाएगा नहीं हो बता दो, -K + 5 हो जाएगा नहीं हो जाएगा रेशियो, इंटरनल सेक्शन। यस सर हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो पॉइंट है तुम्हारा वो कहाँ लाई करता है, वाई एक्सिस पे। ठीक। अब सोचो क्या कहा है, द फाइंड द रेशियो इन द वाई एक्सिस जो है डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को। तो मतलब क्या हुआ, समझो बात को ऐसे। ठीक। क्या है कि द पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस। अगर सोचो कि कोई पॉइंट जो वाई एक्सिस पे एक्सिस लाई कर रहा है, तो मतलब क्या होगा, इससे कौन सा पार्ट जीरो होगा, एक्स पार्ट जीरो है कि नहीं बता दो। यस। दो पॉइंट आ गए, यहाँ एक पॉइंट क्या हो गया, x + 5 है। ठीक। और दूसरा पॉइंट ये क्या है, ये x हो गया है, और ये y आ गया है। लेकिन इसमें क्या है, जो पॉइंट आया है ये, ठीक, इसमें एक पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे। अगर y पे एक्सिस कर रहा है पॉइंट, तो मतलब क्या हुआ कि इसका जो x पार्ट है जीरो होगा। वो जीरो होगा। अगर जीरो होगा तो जो x की वैल्यू क्या है, -K + 5 अपॉन में K + 1 इक्वल टू जीरो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, -K + 5 इक्वल टू जीरो। तो K इक्वल टू क्या होगा, 5। 5। अगर K 5 आ गया है तो मतलब जो M स्टूडेंट का रेशियो क्या होगा, वो 5:1 होगा। 5/1। यस सर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो क्या 5:1 का रेशियो हो गया है। ठीक। तो अब उसके इंटरसेक्शन के पॉइंट जो भी हैं जो आएंगे हैं, जो वैल्यू दिख रहे हैं, उसमें की इक्वल रख दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। एक तो यस वो सर। रेशियो आ गया है, वो रेशियो निकालने के बाद पॉइंट भी निकालना है, तो पॉइंट निकालने के बाद रख देंगे। हो गया कि नहीं हो गया। ठीक। यस सर। नेक्स्ट क्या है को देखते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इफ द पॉइंट, कौन पॉइंट दिए गए हैं, A B C D, ये पॉइंट दिए गए हैं। ये क्या है, वर्टिक्स दिए गए हैं किसके, पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम का डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे बनता है कि नहीं, इससे पैरेललोग्राम बनता है। ठीक है। क्या है, ए है, ये बी है, और ये सी है, ये डी है, चार पॉइंट दिए गए हैं। ठीक। तो क्या कह रहा है, अगर ऐसा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी कहा गया है। तो अब सोचो एक बात है कि जो भी पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक, उनके जो डायगोनल होते हैं, ये दिख रहा है, ये डायगोनल, ये वो एक दूसरे को किस पॉइंट पे मिड कट करते हैं, मिड पॉइंट पे। किस पे कट करते हैं, मिड पॉइंट मिड पे। पॉइंट। हाँ। अगर ये जो पॉइंट है, ये मान लो, ओ मान लो,
ठीक है, एक मिड पॉइंट है। तो मतलब है क्या होगा, क्या करना होगा, सिंपली चारों कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ठीक, ए बी सी डी, तो उसमें ए और सी ले लेना, ठीक, उसका मिड पॉइंट निकाल लेना, क्लियर, और बी और डी ले लेना, उसका मिड पॉइंट निकाल लेना, और वो दोनों मिड पॉइंट बराबर होंगे नहीं होंगे, बता दो, यस सर, सेम होंगे। और उन दोनों बराबर कर देंगे। चलो करते हैं, लॉजिक समझा कि नहीं, आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ के। तो देखो, क्वेश्चन यस सर। सॉल्व करना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के क्या लॉजिक लगाना है वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आ गया कि क्या करना है, फिर तो क्वेश्चन हो जाएगा ना, है कि नहीं। चलो देखते हैं कैसे होगा। ये पॉइंट क्या दिए गए हैं, 6,1, क्लियर, डायग्राम्स जल्दी होता है। बी कितना है ये, 8,2 है। सी कितना है, 9,4 है। और डी कितना है, P,3 दिया गया है। अच्छा बता, मिड पॉइंट कहा गया है, मतलब क्या हुआ कि ये 1:1 का रेशियो होगा नहीं होगा, है कि नहीं। मतलब क्या होता, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन कहा गया है देखा जाए तो, है कि नहीं। क्या करना है, पहले BD के ले लो, क्या ले, BD मिड पॉइंट, है कि नहीं, BD का ले लो, और क्या ले लो, किसका मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट ले लो, है ना, मिड पॉइंट, ठीक। तो अगर पॉइंट लेंगे तो क्या हो जाएगा बता दो, चलो सिंपल से करते हैं, बहुत इजी है। क्या हो जाएगा, P+8/2, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3+2, क्या हो जाएगा, बाई 2। इसी का देखते हैं क्या हो जाएगा, 6+9/2, और क्या हो जाएगा, 1+4/2, होगा नहीं होगा। अब बता दो, जब कंपेयर करेंगे तो ये किसके हैं, BD के हैं, ये AC के हैं। तो जब कंपेयर करेंगे तो एक्स को कंपेयर एक्स से करेंगे या नहीं करेंगे बता दो, और वाई को वाई से। तो निकालना क्या है, P निकालना, तो बस P को कंपेयर कर लो तो क्या हो जाएगा, P+8/2 = 6+9/2, तो कितना हो जाएगा, P = 6+9, कितना हो जाएगा बताओ, हाँ बोलो, 6+9 15/6। -8, तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्लियर है। यस सर। तो बताओ, ये क्वेश्चन था कुछ क्या, देखने में बहुत हैवी लग रहा क्वेश्चन है, नो सर। लेकिन देखा जाए तो 3 लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है, डायग्राम बनाए, ये लिखे, अगली लाइन ये, और कंपेयर करने के बाद ये लिख दिए, है कि नहीं, सॉल्व हो गया, यस सर। क्लियर है। ठीक है, तो इसी बेस पे ही पूरी एक्सरसाइज ऐसी ही हो जाएगी, जितने लॉजिक बताए हैं ये हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, ये लगा लोगे नहीं लगा यस लोगे। सर। हम्म? यस सर, हो जाएंगे, जैसे नहीं आएंगे तो ग्रुप पे भेज देंगे। हाँ वेरी गुड, है ना। जैसे क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस कहा गया ना, देखो, इफ द वर्टेक्स दिए गए हैं, ये देखा वर्टेक्स, ये वर्टेक्स दिए गए हैं, ठीक, तो एरिया निकालना है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यस सर, वही डायगोनल निकालेंगे, उसके हम्म, बाद 1/2 से इंटू कर देंगे, D1 × D2। वेरी गुड, क्लियर है। तो सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ यस जाओ, सर। नेक्स्ट साइज। नेक्स्ट क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये हम पहले बता चुके कि हमने क्या होता है एरिया का, वन वन बाई बाई टू टू इंटू बेस बेस इंटू इंटू हाइट, हाइट। इंटू हाइट होता है, ठीक। और इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यूरोन फॉर्मूला पढ़ा था, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या यस कोऑर्डिनेट सर। फॉर्म में दिए गए हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या था, ये हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक। यस सर। एक्स, इसमें सीक्वेंस याद रखना है कि 1 2 3 दिख रहा है, 1 2 3, टू 1 2 3, थ्री वन, फिर थ्री 2 3 वन 1 टू और 3 1 अगर 2। भूल जाओ तो क्या करो, ऐसे गोला बना लो, लिखो 1, फिर लिखो 2, फिर लिखो 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 फिर 2, क्लियर है। साइक्लिक चला यस दे सर। रहना है, देखो 1 2, 2 यस से सर। 3, 2 से 3, 3 से 1, 3 से 1, 1 से 2, है यस कि सर। नहीं। यस सर। हाँ, एक्स को बाहर रखो, y2 - y1 करो, प्लस x2 ले लो, क्लियर है कि नहीं, और लास्ट में हाफ कर देना, क्लियर है। चलो यस इसको सर। क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टेक्स दिए गए हैं, ये दिए गए हैं, तो सिंपली वैल्यू रखने हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सिंपली हो गया। ध्यान रखना कि जब एरिया निकालते, याद करो जब हम लोग पहले डिस्टेंस निकालते थे, याद करो, तो डिस्टेंस में क्या बोलते थे, कोई यूनिट दी जाती थी, नहीं जाती थी, डिस्टेंस का यूनिट है। अगर कुछ ना लिखा हो, मीटर किलोमीटर, यस तो क्या सर। लिखते थे, लास्ट में यूनिट तो लिख देते थे, यूनिट। याद है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ क्या लिख देंगे, स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, क्या लिखेंगे, स्क्वायर क्योंकि दो, यूनिट। हाँ, जब एरिया निकालेंगे तो क्या निकालेंगे,
स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। यूनिट लिखेंगे, नहीं तो नंबर कट सकते हैं। क्लियर है, अंडरस्टूड है चीज? ठीक है। क्या क्या, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल यस सर। फॉर्म्ड बाय ये पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सिंपल है। क्लियर है। अब देखो, ध्यान रखो कि क्या कभी ऐसा होता है, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि कभी डिस्टेंस नेगेटिव आए? नहीं। वैसे क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि एरिया कभी नेगेटिव है? नो कुछ ना कुछ सर। तो एरिया आएगा ही ना है। तो अगर सॉल्व करने पे वैल्यू नेगेटिव है तो उसको यस पॉजिटिव सर। कर दोगे। क्लियर है। ठीक है। ओके सर। हम्म। अब क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट दिए गए हैं, दिख रहा है? एक पॉइंट ये दिए गए, एक पॉइंट ये दिए गए, एक पॉइंट ये दिया। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सिंपल है। ठीक। यहाँ ध्यान रखो यस तो ये सर, हो कितना आ जाएगा गया है? वही। जीरो आ गया है, समझो, जीरो ही आ गया है ना? तो अब बता दो कोई, इसके अंदर क्या हुआ? क्या ऐसा पॉसिबल है कि तीन पॉइंट लो, ऐसे ऐसे ऐसे, कि उनका जो एरिया हो जीरो हो जाए? ऐसा पॉसिबल है? कि हाँ पॉसिबल ही कंडीशन में है। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, और तीसरा पॉइंट भी इसी लाइन में आ जाएगी, है कि नहीं? यस। यस मतलब सर। क्या हुआ कि वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। यस सर। मतलब कि कभी क्वेश्चन प्रूफ करना कोलिनियर है कि नहीं है ना? तो एक तरीका ये भी है क्या, कि फिर उसका एरिया ट्रायंगल निकालो, लेके उसका एरिया। एरिया निकालो और उसका जीरो एरिया जीरो हो जाए। क्लियर है। यस सर। चलो नेक्स्ट देखें। अच्छा, नेक्स्ट क्या करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए करना है, जहाँ पॉइंट क्या दिए गए हैं, ए है, बी है और सी है। ये पॉइंट क्या कर रहा है, ये कोलिनियर कहा गया है। तो इसमें से की किलो निकालनी है। अगर क्या करना है, कोलिनियर है, मतलब क्या होगा, इनका जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया क्या होगा, जीरो होगा। तो एरिया निकाल के जीरो कर दो, उस पर की किलो आ जाएगी नहीं आ जाएगी? क्लियर है। क्लियर है ये? यहाँ कोई यस डाउट? सर। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पॉइंट दिया गया, क्या दिया गया है, ए, बी और बी सी सी और डी। डी। ये क्या, वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। तो फाइंड द क्वाड्रिलेटरल एरिया निकालना है ना? तो क्या कह रहा है, कैसे निकालेंगे यस देखो। सर। ये क्या कह अच्छा, रहा है, इसमें बाय एक जॉइनिंग द डायगोनल बी टू बना डी। के। तो यस उसमें दो सर। ट्रायंगल बन जाएंगे, है दो कि नहीं? ट्रायंगल बन जाएंगे, फिर दोनों में फार्मूले लग जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक, मान लो ए, बी, सी और डी, ये दिए गए हैं। ठीक। तो क्या करना है, ज्वाइन किसको करना है, बी को डी से मिला देना है ना? ये, है कि नहीं? क्लियर है। अब क्या करेंगे, दो ट्रायंगल बन गए, है कि नहीं? ऊपर का अलग निकाल लो और नीचे का अलग निकाल लो। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और फिर उन दोनों एरिया को जोड़ दो। क्लियर है। बोलो, ये पॉइंट क्या है बता दो यहाँ यस पे, सर। -5 कॉमा -5 सेवन है। कॉमा 7। बी कितना है, -4 -4 कॉमा -5। -5, वेरी गुड। सी कितना है, -1 -1 कॉमा -6। -6। डी कितना है, 4 4 कॉमा 5। 4,5 है। क्लियर है। अच्छा, अब चलो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हम्म? आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन्हें सिंपली फॉर्म पे दिए गए हैं। ठीक, कि वैल्यू दी गई हैं और उसके यस। क्या निकालने हैं, वही एरिया निकालने हैं। एरिया। हम्म। हो जाएगा। क्लियर। यस सर। तो आगे मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट खत्म हो गया चैप्टर मेरे ख्याल से, है ना? सर एक चीज पूछना था। हाँ हाँ, पूछो। सर जैसे एक्सरसाइज 7.4 ऑप्शनल है, हाँ तो इससे मतलब बोर्ड्स में क्वेश्चन आने की है हाँ, आज प्रोबेबिलिटी? देखो, देखो, कोई भी क्वेश्चन हो बोर्ड में आ सकते हैं, समझो बात को। अगर उस वो क्वेश्चन कैसे घुमाया जाए वो दे सकते हैं, है ना? तो इसको छोड़ना नहीं है कि सोचे कि इसको छोड़ दें। नहीं, तो ये काम नहीं करना है, तो ये लगाने हैं। क्लियर है। चलो क्वेश्चन चलो यस करते हैं, सर। चलो आ जाओ, है ना? बात करते हैं, यही एक्सरसाइज लगाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द रेशियो कहा गया है इन विच द लाइन, है ना? एक लाइन कहा गया है, ये लाइन दिया गया है। ठीक। ये लाइन डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को। हम्म? ये एक लाइन, मान लो कोई एक लाइन कहा गया है। ठीक, ये एक लाइन दिया गया है। ठीक, और ये जो लाइन है डिवाइड करता है किसको, एक दूसरी लाइन सेगमेंट को जो ज्वाइनिंग द पॉइंट, एक पॉइंट बी पॉइंट है मान लो,
ये ए पॉइंट है, ठीक, और एक पॉइंट क्या है, बी है, ये ए बी, इन दोनों को ऐसे मिला दिया है। तो पॉइंट दिए गए हैं, ए के कितने दिए गए हैं, 2 और -2 दिए गए हैं, है ना। और बी कितना है, 3,7 दिया गया है। इतना दिया गया नहीं दिया गया, बता दो। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ क्वेश्चन। तो क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक, ठीक। इन विच द लाइन जो है, अच्छा इस लाइन की क्वेश्चन दी गई, क्या दिया गया है, 2x + y - 4 = 0, है कि नहीं। तो ये मान लो, ये लाइन जो है मान लो, है ना, दिया गया है, ठीक। अच्छा क्या इस लाइन के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं क्या, नहीं, नहीं दिए गए हैं, ठीक। तो लाइन क्या है, 2x + y 4, है ना। ये मान लो ये जो लाइन है, ठीक, ये लाइन ए बी को डिवाइड करती है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं कि अच्छा किस रेशो में डिवाइड कर रही है, ले इसको के स्टूडेंट मान ले, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। K/1, यस हाँ, सर। इसको के मान ले और इसको मान ले 1। ध्यान रखना हमेशा, यहाँ ये मत कर देना कि जो लाइन है उसको डिवाइड नहीं करना है। यहाँ जो रेशियो निकालना है किसको निकालना है, जो पॉइंट दिए गए हैं, ठीक, उसको निकालना है। जैसे मान लो मेन लाइन कौन सी हमारी जो पॉइंट वाली है, वो ये है जो हाईलाइट कर रहा हूँ, दिख रहा है, येलो कलर से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये। यस सर। तो हाँ, तो इसी लाइन पे हम, ये के हो गया है और ये 1 हो गया है, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, इस लाइन के पॉइंट निकालना है ये, है कि नहीं। और क्या इस पॉइंट की लाइन मालूम है कि नहीं मालूम, हम लोग को नहीं मालूम है। हम्म? मालूम है क्या, नहीं मालूम है। तो अगर नहीं मालूम है, ठीक, तो इसके कोई, अच्छा इसके एक्स और वाई निकालेंगे नहीं निकालेंगे, चलो निकालते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, क्या है, ए बी को डिवाइड कर रहे हैं, कितने डिवाइड कर रहे हैं, के स्टोन में कर रहे हैं, ठीक। तो ये पॉइंट पी मान ले, है ना। पी क्या हो गया, x, y। तो अब बता दो एक्स कितना हो जाएगा, बता दो, क्या फॉर्मूला होता है, k × x2 थ्री 3, थ्री हाँ, ठीक, प्लस टू 1, केश क्या, किस रेशो में कहा, k/1 में कहा गया है ना, तो सर टू के होगा ना। 1, k × 3 ना, +1 × 2, अपॉन में क्या होगा, यस सर, टू। k+1, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। K+1। हाँ ये x क्या आ गया, ठीक। तो अब इससे x क्या आ जाएगा, बता दो, 3k +2 अपॉन में k+1, K आ प्लस गया कि वन नहीं आ गया। अच्छा y यस कितना आ सर। जाएगा, y बता दो, k × y2 कितना है, 7, 7 +1 × कितना है ये, -2। -2, -2 वेरी गुड, हाँ -2 अपॉन में k+1। K+1। तो ये कितना हो जाएगा, 7k - 2 अपॉन में, -2 अपॉन K+1। इतना एक नहीं आया। यस सर। अब एक बार बता दो, ये जो पॉइंट है, ठीक, इससे एक्स और वाई आ गए हैं, ठीक। अब बता दो, एक बहुत बहुत कॉमन चीज बता रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज है ना, बहुत जगह यूज होगा, सिंपल सा लॉजिक है, कि कोई भी लाइन दिया जाए, ठीक, और इसकी क्वेश्चन क्या दी गई है, 2x + y - 4 = 0, ठीक। तो मतलब ये क्या हुआ, कि इसका अगर मान लो कोई सोल्यूशन होगा, मतलब क्या हुआ कि इसमें जो एक्स और वाई की वैल्यू होंगी, मान लो ये पॉइंट ले ली जाए, कोई पॉइंट ले लो, अगर इसमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ चेंज करो, वाई की वैल्यू चेंज होगी नहीं चेंज होगी, बता दो, है ना। यस सर। यस सर। और वो सभी जो पॉइंट वैल्यू होंगी वो इस इक्वेशन पे कहीं ना कहीं, हर एक पॉइंट कहीं होंगे नहीं होंगे, बता दो। कोई हो सकता है यहाँ, कोई हो सकता है कहीं ना कहीं होगा नहीं होगा। यस सर। तो मतलब क्या हुआ, कि अगर कोई पॉइंट, ठीक, इस लाइन से पास हो रही है, ये पॉइंट उस पर एक्सेस कर रही है, तो मतलब क्या हो कि वो जो पॉइंट है वो क्या करेगा, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, सेटिस्फाई करेगा, मतलब क्या हुआ, मतलब कि इसमें एक्स और वाई को रखने पर ये 0 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। यस सर। तो अब बता दो कि यहाँ जो पॉइंट हम लोगों ने माना है, ये पॉइंट पी, यह पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोगों ने निकाले कि नहीं निकाले, बता दो ये
ये एक्स और वाई निकाले कि नहीं निकाले बता दो। यस सर। एक्स निकाले 3k+2, मतलब कि एक 3k+2 अपॉन k+1, दूसरा 7k-2 अपॉन में k+1, है ना। और ये पॉइंट कहाँ पे है, इस लाइन पे है। और अगर ये पॉइंट इस लाइन पे है तो मतलब कि जिसकी वैल्यू है इसको सेटिस्फाई करेगी नहीं करेगी। मतलब क्या होगा कि अब जो इक्वेशन दी गई इसको हम सॉल्व कर देंगे, 2x + y = -4 = 0। और चूंकि जो पॉइंट है ना, सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं लाइन को। तो यस मतलब क्या सर। हुआ कि जो एक्स और वाई को वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × क्या हो जाएगा कि कितना है ये, 3k थ्री + के 2 प्लस टू अपॉन k+1 में k+1 प्लस कितना होगा, प्लस। 7k-2 अपॉन में k+1 और -4 = 0 होगा नहीं होगा। यस सर। अब बता दो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कितना हो जाएगा ये, 3k सिक्स + के 2 + 7k - 2। 6k+4 +7k, 2x है ना, मल्टीप्लाई हो -2। ना, हाँ इस मल्टीप्लाई करना है ना, हाँ। यस सर। तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, होगा ना, 7k-2। अब जो k+1 है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ इससे कर देना, कर दे -4k, यस सर। -4 -4 = 0, + इतना 4। होगा नहीं हो गया है। अब इसमें से क्या यस निकालना है, तो क्या हो जाएगा बता दो, 6k सर। और अपॉन 7k अपॉन में भी तो रहेगा ना। अपॉन में। अच्छा अब अगर अपॉन में होगा तो उस साइड 0 नहीं हो जाएगा, उस साइड जाके बता दो, यस सर, उधर साइड जाएगा तो 0। 0 हो जाएगा ना। यस सर। और एक बात सोचो, चलो अभी नहीं करते हैं, चलो आ जाओ। अगर ऐसा है तो इसकी जो भी वैल्यू है कितना होगा नहीं होगा। अब बता दो अगर कुछ ऐसा होगा, इतना होगा नहीं होगा, बता दो, यहाँ तक क्लियर है। अब जब इतना यस सर। होगा तो कभी भी कुछ भी दिया जाएगा तो जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, पता कि नहीं पता है, हमेशा यस समझ सर। लो कि डिनोमिनेटर पर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या होगा कि जो भी वैल्यू आएगी उसमें k की वैल्यू 1 तो नहीं होगी, -1 तो नहीं होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस अभी सर। क्या करेंगे, जो बच्चा इसको सॉल्व करते हैं उसमें देखते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ तो सिंपल वैल्यू आ जाएगी, k की जो भी वैल्यू आ जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने पे कई सारी वैल्यू आ जाती है, ठीक। तो हम देखेंगे कि उसमें कौन सी वैल्यू होंगी कौन सी नहीं, तो ये एक तरीका है चेक करने का। क्लियर है, तो चलो आगे से सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, यस सर। 6k + 7 कितना हो गया, 13, 6 और 7 13 के। 13, और -4k कितना हो 9 के। जाएगा, है 9k, 9 के। 9k। बचा कितना, 2 4। अच्छा -2। देखो यहाँ पे, ये 4 माइनस का, ये 4 प्लस कैंसिल होकर बचा क्या 2, तो क्या हो जाएगा कैंसिल 9k -2। -2 = 0। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/9। 2/9। अगर 2/9 आ गया है तो मतलब कि m/n कितना होगा, 2:9। आ गया कि नहीं आ गया, हो गया कि नहीं हो गया, यस सर। कोई दिक्कत। नो सर। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। कहा गया फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट, कहा गया ये कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो क्या करोगे, इसके एरिया निकालो, 0 कर दो, जो आगे खत्म, काम वही रिलेशन हो गया, एक्स वाई बस रिलेशन निकालना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मतलब कि पूछेगा जो क्वेश्चन बनेगी वो क्या बनेगी, बस क्लियर है कि नहीं क्लियर यस सर। है ना। और जो भी क्वेश्चन बनेगी वो एक लाइन की ही आएगी। क्लियर है, क्योंकि खुद ही कहा गया कि क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर समझ है। ना। हाँ तो मतलब क्या हुआ कि कोई भी क्वेश्चन अगर तो किस फॉर्म में होगी, लाइन की क्वेश्चन क्या होती है, ax + by + c फॉर्म में आएगी ऐसे। हो सकता है कि एबीसी की वैल्यू चेंज हो जाए। क्लियर है। अच्छा। हम्म। ओके। तो सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं है ना, 7 क्वेश्चन है ये। तो आप लगाइएगा आप लोग, और कहीं कुछ डाउट लगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, फिर पूछिएगा फिर। ओके। यस सर। यस सर। तो फिर यस आज की सर। क्लास यही वाइंड अप करते हैं। ओके।